जोधपुर सूर्य नगरी धार्मिक नगरी के नाम से जाना जाता है, जहां पर धर्मों को बहुत महत्व दिया जाता है। धर्मों की मान्यता को देखते हुए हाल निवासी जांगीड़ समाज के बरड़वा परिवार ने भोपालगढ़ के झालामलिया गांव में 27 बीघा जमीन गौशाला को दान दी। यह गौशाला पीपाड रोड गांव से 3 किलोमीटर दूर मुख्य रोड पर स्थित है। इस गौशाला जमीन पर हरियाणा राजस्थान के उपलक्ष्य में 151 पौधों का पौधरोपण बरड़वा परिवार द्वारा भगवान विश्वकर्मा सेवा समिति, अखिल भारतीय जांगीड़ ब्राह्मण महासभा दिल्ली की जोधपुर कार्यकारिणी एवं समस्त ग्रामवासियों के समक्ष यह भूमि गौशाला को सुपुर्द की। ग्रामवासियों ने महत्वपूर्ण दिवस पर इस पुनीत कार्य की अति सराहना कर दानादाता भामाशाह परिवार का बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर एडवोकेट पुखराज जांगीड़, सेवानिवृत्त एयर चीफ मार्शल जगदीश शर्मा, उपभोक्ता संरक्षण आयोग जोधपुर अध्यक्ष राजकुमार शर्मा, शिक्षा अधिकारी भंवर लाल सुथार, न्यायालय विभाग जोधपुर चैन सिंह गहलोत रहे। इस कार्यक्रम में श्री बालाजी आर्ट एक्सपोर्ट के रविंद्र जांगीड़, कपिल जांगीड़, मीटू जांगीड़ का विशेष योगदान रहा। अतिथियों द्वारा अपने उद्बोधन में हरियाणा राजस्थान की थीम पर किए गए वृक्षारोपण को सराहनीय कदम बताते हुए कहा कि प्रकृति के संरक्षण एवं संतुलन बनाए रखने में वृक्षों का महत्वपूर्ण योगदान है। ग्रामवासियों द्वारा लगाए वृक्षों की देखभाल परिवार के सदस्य के रूप में करने हेतु लिए गए संकल्प को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि पेड़ लगाने वालों से पेड़ की सुरक्षा, संरक्षण एवं देखभाल करने वाले साधुवाद के पात्र हैं। ग्रामवासियों द्वारा किए स्वागत से हम अभिभूत हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के अनुसागिक संगठन सक्षम द्वारा रामदेवरा में आयोजित नेत्र चिकित्सा कुंभ के बारे में विनय बाघमार ने व्यापक जानकारी दी और वृक्षारोपण कार्यक्रम में पधारने पर धन्यवाद दिया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु गंगाराम बरड़वा, बस्तीराम मांकड़, संत चेंदास जी महाराज, राधेश्याम कवलेचा, भुवनेश जांगीड़, धर्मेंद्र जांगीड़, हरीश कवलेचा, ओम प्रकाश झाला, वर्तमान झालामली आज दी है दान में जमीन और यहाँ के रूपरेखा बताएंगे पुखराज जी। आज अत्यंत ही सौभाग्य का विषय है। झालामलिया गांव जो भोपालगढ़ में स्थित है और झालामलिया गांव के जागीर समाज के सुखदेव जी 80 रोग विशेषज्ञ है, सेवाराम जी, गुलाब जी, ये रामनारायण जी, लक्ष्मी राम जी का ये परिवार सेवा कार्य में इनकी अनूठी मिसाल है। इन्होंने अपने पैतृक भूमि को गौशाला के लिए समर्पित किया है। ये भूमि 26 बीघा भूमि है जो इनकी पैतृक भूमि थी। इन्होंने झालामलिया गांव की गौशाला को ये जमीन दान स्वरूप भेंट की है। इन्होंने इस जमीन के संबंध में जो सारे दस्तावेज है मालिकाना अधिकार के, वे दस्तावेज गौशाला के नाम किए हैं। इस भूमि का जो म्यूटेशन है वो भी गौशाला के नाम से किया है। मैं इन भामाशाहों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने जो वृक्षारोपण और गौ सेवा के रूप में जो अनुकरणीय कार्य किया है, ये साधुवाद के पात्र है। उन्होंने हमारे सामने रखा कि अखिल भारतीय जांगीड़ ब्राह्मण महासभा में गुलाब जी उप प्रधान है। इन्होंने कहा है कि झालामलिया गांव में सघन वृक्षारोपण का कार्यक्रम करना है और जोधपुर के हमारे जगदीश जी एयर चीफ मार्शल से रिटायर है, वो आज हमारे बीच में अतिथि के रूप में पधारे हैं। चैन जी गहलोत जो मुख्य लोक अभियोजक है वो हमारे बीच में पधारे हैं। कंज्यूमर कोर्ट के राजकुमार जी है जो कंज्यूमर कोर्ट के जज है, वो आज हमारे बीच में पधारे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी के रूप में भंवर लाल जी जो है जिला शिक्षा अधिकारी है, वो भी हमारे बीच में उपस्थित है। और मजेदार बात है कि जगदीश जी भी गोत्र से बरड़वा है और ये विरासत भी बरड़ों की विरासत है, इसलिए उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और अतिरिक्त महाधिवक्ता राजस्थान सरकार में, राजस्थान उच्च न्यायालय में
राजस्थान सरकार की पैरवी करने वाले अतिरिक्त महाधिवक्ता श्याम सुंदर जी जडेजा जो जहांगीर है बीकानेर से संबंधित है, वो भी हमारे बीच में पधारे रहे हैं अतिथि के रूप में। मैं उनका भी हृदय से स्वागत करता हूँ और ग्राम वासियों ने जो इस पौधारोपण कार्यक्रम में सहयोग दिया है और जो इस कार्यक्रम में पधारे हैं उन सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता भगवान विश्वकर्मा के चरणों की वंदना करते हुए जय हिंद, जय भारत, जय विश्वकर्मा। जय हो, जय हो। आज भोपालगढ़ उपखंड क्षेत्र के जालामलिया गांव में जहांगीर परिवार द्वारा बहुत ही ऐतिहासिक पौधारोपण कार्यक्रम रखा। इसका सभी ग्रामवासियों की ओर से व भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति की तरफ से मैं तहे दिल से हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। ये आपको सामने दिख रही महान तपोभूमि जो इनके पूर्वजों की थी और उन्होंने जहांगीर परिवार जालामलिया ने 26 बीघा जो ज़मीन है वो गौशाला को डोनेट दान की, इसके लिए भी। और आज इन्होंने इन्हीं जहांगीर परिवार द्वारा 151 पौधारोपण कर करे सभी गांव वालों की तरफ से मैं तहे दिल से हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। भामाशाह गुलाब जी और कुलदीप जी वगैरह सभी, मधुराम जी, जहांगीर साहब एवं सरपंच साहब का सभी का सहयोग रहा। इसके लिए मैं सभी का तहे दिल से हार्दिक आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। परिचय मैं महेश दहिल, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति जोधपुर। मुझे ये गांव में आके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं जब छोटा था ना, हमें समझाया जाता था कि तुम बरड़वा हो। बरड़वा मतलब बरगद की तरह वट वृक्ष लगाने वाले और पर्यावरण के रक्षक। मेरे गांव के पास हमारे परम श्रद्धेय महाराज का स्थान है और श्रद्धेय महाराज हमेशा यही कहते हैं कि सब चीज़ें दुनिया में आत्मनिर्भर नहीं है, एक दूसरे पे निर्भर है। जैसे वो कहते हैं ना अंग्रेजी में इंटरडिपेंडेंस है। पर्यावरण के ये जो साधन और हमारा जीवन जो है इतना इंटरडिपेंडेंट है कि एक को काटोगे तो दूसरा भी स्वयं ही कट जाएगा या उसका नाश हो जाएगा। ये चीज़ हम ओवर ए टाइम भूल गए। हमारी जो प्रॉस्पेरिटी है ना, जो कहते हैं हम समृद्धि, उसके लिए हम अति कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, ज़मीन के अंदर कोई गड्ढे खोद रहे हैं, कहीं जो सड़कें नॉर्मल रूप में थी उनको हमने अबनॉर्मल बना दिया, पहाड़ तोड़ रहे हैं। इसका प्रतिफल, इसके स्वरूप क्या हो रहा है वो हम देख रहे हैं। महामारी आ रही है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं कोई और प्रकृति की आपदा आ रही है, उस सब के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। और आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है कि गुलाब जी, उनका परिवार, सुनाई नहीं दे रहा है? तो ये जो गुलाब जी और उनका परिवार है, इन्होंने बहुत महान कार्य किया है। जो कहते हैं ना हमारे धर्म में, सनातन धर्म में जो महान कार्यों की श्रेणी में गौ सेवा आता है, और गौ सेवा के ऊपर गौशाला में वृक्ष लगाना, इस पर्यावरण की, इस प्रकृति की संरचना को बनाए रखने के लिए जो महत्वपूर्ण योगदान है, आप ने ये जो पहल उठाई है और जो सहभागी बने इस धार्मिक और पवित्र कार्य में, आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। हमें गर्व है आप सबके। और बिल्कुल सही कहा कि पर्यावरण में मात्र लगाना ही काफ़ी नहीं है, उसकी रक्षा करना। एक जो मैं महिलाओं से जो बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि ये रूखड़े जो है ना, तो हमारा टाबर है, मीन्स उन्होंने उसको अडॉप्ट किया है, उन्होंने उनको गोद ले लिया है। तो आप जिसने भी ये पौधा लगाया है, वृक्ष लगाया है या प्लांटेशन किया है, आप सब ने अडॉप्ट किया है उसको। अडॉप्ट की हुई एक रिश्ता बन गया है और इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है। वैसे तो पेड़ों के महत्व बच्चे पढ़ते हैं, हम समझते हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, हवा को शुद्ध करता है, ऑक्सीजन देता है, लेकिन कई और चीज़ें भी हैं। और मुझे लगता है एक बहुत बड़ा काम ये करता है, ये संगठित करता है। आज मुझे कई जो समाज के जो वरिष्ठ लोग हैं और यंग जनरेशन है, उनसे मिलने का अवसर हुआ, क्योंकि हम सबको संगठित किया है इस कार्यक्रम ने, इस वृक्षारोपण के महान यज्ञ ने। तो ये संगठित करने का काम भी है। तो नेक्स्ट टाइम कभी गोट करनी हो ना, वहाँ लगा, हमारा जो पेड़ लगाए वहाँ जाके गोट करेंगे। संगठित होने का कार्य बढ़ाए रखना। सरपंच साहब, आपसे एक निवेदन रहेगा, आप सेना में थे, ग्रेनेडियर्स में थे, रक्षा का कार्य करते थे, तो अब रक्षा का कार्य, सीमाओं की रक्षा से हमारा वो जो कहते हैं ना फौजी का जज्बा होता है, रिटायर होने के बाद भी वो जज्बा बरकरार रहता है, वो कभी मिटता नहीं है। तो अब रक्षा हमें करनी है पर्यावरण की,
और पर्यावरण की रक्षा करने का हथियार आज हमने लॉन्च कर दिया है। शुरुआत में 3 साल पहले किए हैं, मजबूत कर दिए। पिछली बार 200 स्कूल में लगे, वो भी सारे 8 फुट 10 फुट। बिल्कुल। और ये भी अगले साल आपको बिल्कुल। पूरा रिजल्ट देंगे। हमें गर्व है हम आप पे। पीछे पड़े रहते, एक भी पौधा जान नहीं देता, आपकी तो नींबू को काट देते हैं। बिल्कुल, आपके शानदार योगदान के लिए गर्व है और हम सबको आभारी होना। ये जो है ना एक प्रेरणा बनना जी सर। कि ये गांव का ये पौधारोपण और उसके 2 साल बाद की प्रगति जब मीडिया वाले कैप्चर करके एक छोटी डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे तो सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा। मैं तो सरपंच बना उस टाइम, मेरा आपको भी टारगेट था 500 पौधे, तो मैंने पर्सनल बन पाए। ये 300 था गौशाला सामने एक मियावाकी बना के तारबंदी करके। मेरा आपका ये एक ज्यादा से ज्यादा पौधा लगाना। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आप सब इस दूर दराज जगह पे आए, आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और यहाँ विजिट करते रहिए। आपके अडॉप्ट की हुई संतान कैसी प्रोग्रेस कर रही है, कैसी प्रॉस्पर कर रही है, उसको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।